क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीजों की निगेटिविटी बैठी रहती, इसलिए हम ये कर नहीं पाते। हम खुद को तैयार करने यानी क्या, हमें लगता है कि आपको हो गए, नहीं मैं तो कितना रोज तैयार होती हूँ, मैं तो आईने में देख के सब कुछ कर लेती हूँ अच्छे से, फिर ही मैं बाहर जाती हूँ, रोज मैं खुद को अच्छा रखती हूँ। ऊपर से सिर्फ अच्छा रखना, इसका मतलब प्यार करना नहीं है खुद से। यहाँ पे जो चल रहा है अंदर खुद के लिए, वो अगर निगेटिव है तो आप खुद से प्यार नहीं कर रहे। वो पूरा चला जाएगा आपका, अगर आपको लगता है कि आपके वो दिल से आना चाहिए, आपकी दिल से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे खुद से प्यार करना है। क्योंकि कोई भी चीज इच्छा के बगैर नहीं होती। कोई भी चीज आप जो भी देखते हो, सिंपल सी मोबाइल हो या लैपटॉप हो, जो भी चीज है, वो हमें इस दुनिया में या अपने आंखों के सामने दिखती है तभी, जब जब वो किसी ना किसी की तो इच्छा रहती है। अगर किसी की इच्छा नहीं है तो वो चीज नहीं होगी। तो आप भी अगर यहाँ पे आए हैं तो एक मन में एक इच्छा लेके आए हैं कि हाँ, मैम कुछ तो बोल रही हैं कि विचारों के बारे में कुछ तो हमें पता चलेगा, क्योंकि शायद मेरे विचार कुछ मुझे ही निगेटिव बना रहे हैं। तो आप सही जगह पे आए हो, आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। आपके विचारों को बदलना आपकी जिम्मेदारी है और आपके हाथों में ही है वो। बाहर से आके कोई भी आपके विचारों को नहीं बदलेगा। बदलना आपको खुद को है। लेकिन वो विचारों को बदलने के लिए आपको पता तो होना चाहिए पहले कि वो विचार मेरे निगेटिव क्यों हुए हैं, या मैं वैसे क्यों सोचती हूँ, कहाँ से ये आ गए मेरे अंदर। यानी हमें कोई भी डिसीज होता है या कोई भी रोग होता है, तो पहले हमें डॉक्टर से पूछते हैं ना हिस्ट्री, कि कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसे लगता है आपको हो गया, फिर हम ये टेस्ट करेंगे वो टेस्ट करेंगे। यानी वो पूरा इंक्वायरी करते हैं ना आपकी। वैसे भी हमें भी हमारी इंक्वायरी पीछे जाके करनी पड़ेगी कि क्यों क्यों मैं ऐसे सोचती हूँ, कहाँ से हुआ मेरे इतना पक्का विचार ये कि ऐसे है तो ऐसे ही है, फिर मैं इसको क्यों नहीं बदल सकती। ये जो विचार है हमारे जो पक्के रहते हैं, हम उनको बचपन से लेके आते हैं, उन्हें कहते हैं हम बिलीफ। अब ये बिलीफ सिस्टम हमारी कैसी है, ये आज हम देखें। बिलीफ यानी सबको पता है यहाँ पे विश्वास, आस्थाएं, मान्यताएं जो हम लेके आए हैं। यानी कहाँ से लेके आए हैं फिर, जैसे जैसे हमारी बचपन से अभी तक की जिंदगी बसर हुई है, उसमें जिस किसी ने कुछ कहा हो, कहाँ देखा हो, या खुद ने अनुभव किया हो, वो लेकर हम चलते रहते हैं। लेकिन ये जो जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तो तब हम ठीक है कोई कोई चीज नहीं लेते, क्योंकि तब हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है तो नहीं, मुझे नहीं करना या मुझे नहीं लेना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं कि जो हमें समझ भी नहीं आते, फिर भी हमारे अंदर चले जाते हैं। कब चले जाते हैं वो, जब हम बचपन में 4, 5, 6, 7 साल के होते हैं, मीन 4 से 6 के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में, उस टाइम में जो कुछ भी हमारे अंदर चला जाता है वो पक्का हो जाता है, यानी वो बैठ जाता है अंदर। क्यों बैठ जाता है, क्योंकि हमारा मन तब जो रहता है वो नाजुक रहता है बोलो, या
जो भी रहता है तो उसमें कुछ नहीं रहता है, जो भी है वो सही लगने लगता है, जो भी है वो अच्छा ही लगने लगता है, जो है वो है ऐसे लगता है, तो हम उन्हें भी सच मान लेते। यानी हम वहां पे अपना लॉजिक नहीं लगाते हैं। मीन्स ये ऐसे होना चाहिए, या मम्मी ने ऐसे बोला तो नहीं मम्मी ऐसे नहीं है, बोलते हैं क्या हम मम्मी को? हम जब 5 साल के या 6 साल के होते हैं तब हम माँ को मम्मी को ये बोलते हैं क्या, नहीं 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 तुम जो बोल रही हो वो नहीं ठीक नहीं है, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, क्योंकि वो जो बोलती है वही सही लगता है। और इसी को कहते हैं बिलीफ सिस्टम। अगर वो बिलीफ सिस्टम अच्छी है आपकी कुछ कुछ चीजों के लेकर तो ठीक है, हम उसमें ग्रो करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजों में हमारे अंदर निगेटिव चला जाता है, फिर उसके वजह से हम रुक जाते हैं। हम एक हमारा खुद का लिमिट बना लेते हैं कि नहीं इसके आगे जाना ही नहीं, अगर इसके आगे डर लगता है हमें कि नहीं इसके आगे नहीं जाना है। यानी बिलीफ सिस्टम है, अगर मम्मी ने बोला, मम्मी को पता है कि बाहर पूरा मौसम बारिश का है, तो वो बोल सकती है कि नहीं तुम शाम को बाहर मत जाना बारिश होगी। लेकिन हमें नहीं पता रहता है ना कि आज बारिश होगी, हमने मौसम का हमें उतना अंदाजा नहीं होता है, हम नहीं देखते हैं कि बाहर कैसा मौसम है, तो हम खेलने चले गए तो बारिश हो गई। तो फिर मम्मी बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना बारिश होगी, फिर भी तुम गए। फिर ये चीजें ऐसे ही 5-10 बार होती है, रहती है। मम्मी को पता रहता है कि मेहमान आएंगे, कभी भी आ सकते हैं वो, हमें पता नहीं होता है। हम पूरे खिलौने लेके घर में बैठ जाते हैं, तो मम्मी कहती है नहीं खिलौने खिलौने मत तुम फैलाना, मेहमान कभी भी आ सकते हैं। लेकिन तुम्हें लगता है थोड़ी ना अभी आएंगे, तो फिर हम पूरा लेके बैठ जाते हैं और मेहमान आ जाते हैं। फिर मम्मी कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मेहमान आएंगे, तुम मत खिलौने निकालना। तो फिर यहाँ पे क्या बढ़ जाता है, हम मम्मी ने कहा था और हमने सुना नहीं। यानी कहा थोड़े थोड़े दिन के बाद क्या होता है, मम्मी ने कहा था, यानी मम्मी जो कहती है वही सच होता है। यानी मम्मी जो भी कहेगी वही सच होता है, फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं लॉजिक लगाते हैं, मम्मी कुछ भी थोड़ा बहुत अपने विरुद्ध अगर बोल लिया मम्मी ने, तो फिर मम्मी को हम दोष देते हैं कि तुमने ही ऐसे बोला इसलिए मेरे जीवन में ऐसे ही हुआ, फिर हम मम्मी को दोष देते हैं। यानी ये कहाँ से चला आता है हमारा, बचपन से चला आता है, और इसी को हम बिलीफ कहते हैं। और इन बिलीफ को हमें आज समझना है कि इन बिलीफ्स में हमारे अंदर हम क्या क्या लेके आए हैं, कौन कौन सी चीजें निगेटिव हमने डाल रखी है, वो डालना जरूरी है क्या? अगर हम किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अगर हमें पता होगा कि वो डॉक्टर अच्छा है या वो दवाई देगा तो मैं ठीक ही हो जाऊंगी, तो हम उसके पास गए तो हम ठीक हो जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या काम करता है, विश्वास बिलीफ भी काम करता है, लेकिन वो पॉजिटिव वाला काम करता है। यानी आपका विश्वास काम करता है कि मैं ठीक होंगी ही। यानी 50% दवाई काम करती है, 50% आप खुद अंदर से काम करते हो। और अगर किसी ने ऐसे ही बता दिया नहीं तुम उस डॉक्टर के पास चले जाओ, और तुमने पहले से ही अंदर बिठा रखा नहीं पता नहीं वो डॉक्टर कैसा होगा, उसने दवाई दी तो मैं ठीक होंगी या नहीं, ऐसे अगर आप सोच के जाओगे तो आप ठीक नहीं होंगे। ये आप खुद ने अनुभव किया भी होगा। यानी ये जो बिलीफ सिस्टम हमारी चली आती है उसी के ऊपर हमारे विचार बनते जाते हैं, और वो विचार हमारे बनते जाते हैं, कितने निगेटिव विचार हम करेंगे उतना हमारा भविष्य खराब होने लगेगा।
तो हमें विचार क्या करना है? अपने विचारों पे। पावर ऑफ थॉट्स। हमें पता है कितनी पावर है विचारों में। ये जो माइंड है ये कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट काम करता है, पता है, लेकिन इस ब्रेन का हम सही से कितना इस्तेमाल करते हैं, आज खुद को पूछना है। ये जो भगवान ने दिया है ये इम्पोर्टेंट। आज एक मनुष्य के रूप में हम हैं, तो मनुष्य को अलग दिखने के लिए ये दिया है, या तो फिर प्राणी में और हमें कुछ फर्क नहीं होता ना। तो आज इंसान है, एक मनुष्य है, तो वो जो हमें एक्स्ट्रा दिया है ब्रेन, उसका हम सही से कितना यूज करते हैं। मुझे तो लगता है मैंने कहीं पढ़ा था भी 0.99999 भी नहीं करते हम, और परसेंट भी उसका यूज नहीं करते। यानी हमारे जो पावर है उस पावर को ही हम नहीं समझ पाए हैं, और वो पावर है हमारे माइंड की, हमारे विचारों की। और हमें पता है, सभी ने बोला है, विवेकानंद जी ने बोला है कि आप जैसे विचार करोगे वैसे ही आपका भविष्य बनेगा। ये सब पता है हमें, फिर हम वैसे विचार कर पाते हैं कि जैसे हमें हमारे भविष्य चाहिए? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता है, अंदर कुछ तो डर बैठा रहता है। हमें लगता ही नहीं कि ऐसे हो सकता है। यानी हमें जो चाहिए वो सोचने के बजाय हम ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यही ज्यादा सोचते हैं। यानी इस भी ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता। आप जो जो सोचोगे वही वही आप अनुभव करोगे। ये ब्रह्मांड का नियम ही यही है कि आप जो विचार दोगे वही आपको वो देगा। फिर आपको पॉजिटिव देना या नेगेटिव देना है, क्योंकि हमें सबको पता है हम जो बोएंगे वही उगेगा। हम क्या बो रहे हैं, हम क्या बीज बो रहे हैं, उधर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारे बीज कहाँ पे है? यहाँ पे है, उन विचारों में है। तो वो विचारों को हमें किस तरह बोना है, या विचार किस तरह करने हैं, कौन सी चीज के लिए, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी है, उनके लिए हमें क्या सोचना है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज का हमारा पहला दिन है, तो पहले दिन हम ये वाले हैं, हम पहले दिन ये देखेंगे कि हमारे विचार कैसे काम करते हैं, हमने देखा अभी। उसके बाद हम एक, हमें पता है यहाँ पे हम मिरर वर्क कर रहे हैं, यानी हम मिरर वर्क अभी 21 दिन का आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें खुद को यहाँ पे ये समझना है कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे अंदर की निगेटिविटी निकालने के लिए, या हम खुद से प्रेम क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना भी चाहिए खुद से प्रेम। ये तो आपको सबको पता होगा कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि भविष्य अच्छा बनाने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए। हर इसका थिंकिंग हर किसी का अलग हो सकता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जब हम सोचेंगे तो मैं आपको शेयर करूंगी यहाँ पे। आज हम देखेंगे, दिख रहा है सबको? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खुद से प्रेम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस दुनिया में ये जो सांसें चल रही है अभी, ये सांसें जब तक बंद नहीं होती है तब तक कौन आपके साथ होता है? कौन होता है? आप खुद होते हैं। यानी जितना चीज हमारी
खुद के लिए इम्पोर्टेंस चाहिए, वो हम उतना खुद को देते हैं क्या? खुद के साथ 24 आवर्स कौन रहता है? खुद रहते हैं। कुछ करना है हमें, उसका डिसीजन कौन लेता है? यानी जब हमारे अंदर से कुछ चीज आती है तो हम करते हैं, और हम खुद को क्या कहते हैं, नहीं अभी मेरे अंदर से आया, अभी मुझे दिल से लगा इसलिए मैंने किया। यानी क्या? यानी आपको उस चीज के बारे में अंदर से लगा, यानी उस चीज के बारे में आपको प्यार हुआ, इस चीज के बारे में आपको समझा कि मेरे लिए वो सही है, इसलिए आपने किया। फिर ये समझने के लिए आपको खुद से पहले प्रेम तो करना पड़ेगा, आपको खुद को समझना तो पड़ेगा। दुनिया तो है, दुनिया को हमें ठीक नहीं करना है, दुनिया बहुत अच्छी है, उसने बनाई है, वो अच्छी है, सही है। यहाँ पे आपके कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ बैठा है नेगेटिव, तो बदलना आपको है खुद को। तो हमें खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे हो, इसका मतलब आप खुद से प्यार करना चाहते हो, आप खुद को समझना चाहते हो। थोड़ी बहुत जो कुछ भी आपके अंदर निगेटिविटी है वो क्यों है, किसकी वजह से है, कहाँ से आई, ये आप समझना चाहते हो। इसलिए आप यहाँ पे हैं, इसलिए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो हम जो सीखने वाले हैं 21 डेज में वो है मिरर वर्क। मिरर वर्क क्या है और वो कैसे काम करता है? मिरर वर्क यानी सीधा सीधा मिरर में देखकर आपको पॉजिटिव बोलना आना चाहिए। और ये शुरू में इतना आसान नहीं है। आप बोलोगे बोलना तो है, बोलना ही है, लेकिन वो बोलना भी इतना आसान नहीं है। आप करके देखना। आज आपको मैं एक एक्सरसाइज देने वाली हूँ लास्ट में, क्यों करके देखना। यानी हमारे अंदर जो होता है वही हम मिरर में देखते हैं। अभी ठीक है हमारे अंदर निगेटिविटी है, लेकिन उसको अगर हम पॉजिटिव करके वो पॉजिटिविटी हम मिरर में देख के बोलेंगे तो वो काम करेगी। शुरू में लगेगा आपको कि नहीं मैं ये क्या बोल रही हूँ, ये तो है ही नहीं, मेरे अंदर से आ ही नहीं रहा है। फिर भी आपको ये करते जाना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको वो सही लगने लगेगा, और जब वो सही लगने लगेगा तो फिर आपके अंदर की निगेटिविटी अपने आप धीरे 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 सही चली जाएगी। और इस तरह मिरर वर्क काम करता है। जो भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको हम अफर्मेशन बोलते हैं। वो अफर्मेशन हमें मिरर में देखकर बोलने हैं। इसके 21 अभ्यास है। हर अभ्यास रोज अलग अलग अभ्यास रहेगा, उस हिसाब से हम वो करेंगे। अभी हमने देखा अपने अंदर की लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को पहचाने। लिमिटिंग यानी क्या, बिलीफ सिस्टम को हमने देखा। अब लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम यानी क्या, कि हम कुछ करने के लिए खुद को रोक रहे हैं, यानी वहां पे हमने खुद को लिमिट बनाए रखा है कि इसके आगे तुम्हें जाना ही नहीं है, क्योंकि तुमसे ये होगा ही नहीं, क्योंकि तुमसे ये जमेगा ही नहीं, तुम ये कर ही नहीं सकती हो। इसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। तो ये आपका लिमिटिंग बिलीफ कुछ भी हो सकता है। तो आज आपको आपके अंदर का लिमिटिंग बिलीफ पहचानना है। आपको जीवन में जो करना है वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, किस चीज के वजह से आपने उसको लिमिट बना के रखा है, वो समझना है और उसके ऊपर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें एक एग्जाम्पल ऐसे भी हुआ है कि मेरे भाई का लड़का था, उसको इंजीनियरिंग करनी है, उसको सब है, डिजाइनिंग अच्छा आता है उसको, बाकी सब है, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, फिर मैं वो इंजीनियरिंग कैसे पढ़ूंगा।
ठीक है, वो नहीं। अगर बाहर आप जॉब को जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उसको कहीं बुलाया तो वो बोला नहीं वहां पे इंग्लिश होगा, तो फिर मैं कैसे बात करूंगा क्या? यानी जो कुछ भी उसे करना था, वहां पे एक ही लिमिटिंग बिलीफ आ रहा था। क्या आ रहा था? इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है। तो आपको समझ गया आपकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है। तो फिर उसके लिए फिर आपको अफर्मेशन देना है कि मैं इंग्लिश अच्छी बोल रहा हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी हो रही है। फिर जब आप अंदर से ये बोलोगे, तब आपको वैसे अनुभव, वैसे लोग, वैसी घटनाएं, परिस्थितियां, चीजें आपके सामने आने लगेंगी और आपको जो चाहिए वो आपको मिलने लगेगा। और इसी को कहते हैं हम अद्भुतता, यानी मैजिक, अपने विचारों की अद्भुतता। आप खुद देखोगे ये अमेजिंग जो चीज है वो आप आपके जीवन में आप खुद कर सकते हो, कोई आके नहीं करेगा। यानी आपका लिमिटिंग बिलीफ जो है कि आपको वो करना है, आपको वो करने की इच्छा है, फिर भी वो चीज के लिए आपने कहीं तो अंदर बिठा के रखा, अच्छा ये मेरे से नहीं होगा इसलिए ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता मेरे से इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। यानी घूम फिर के आप खुद देखना कि आप कौन सी लिमिटिंग बिलीफ में फंसे हो। आज आपको आपकी खुद की लिमिटिंग बिलीफ पहचाननी है और वो मुझे कल या परसों तक भेजनी है, और फिर मैं उसके ऊपर आपको अफर्मेशन दूंगी। और वो अफर्मेशन आपको सुबह और रात में सोते वक्त दो वक्त बोलना है, और 7 दिन के बाद आप मैजिक देखोगे। और मैं यकीन के साथ ये कह रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। तो आपको यहाँ पे आपका लिमिटिंग बिलीफ आज पहचानना है। एक होमवर्क आपका आज का। तो हम ये जो अंदर बिठाए रखते हैं कि मैं मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, नहीं करती, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, या मेरे से वो चीज नहीं होगी, ये हमारे जो भी नकारात्मक विचार हैं उनकी वजह से हम वो लिमिटिंग बिलीफ बनाए रखते हैं, और जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं। तो ये जो चीजें हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या मेरे बाल ही नहीं अच्छे हैं, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, ये कहाँ से आया? किसी ने कहा या कहीं से सुना आपने, या आपको खुद सॉरी को सॉरी। लगता है सिर्फ ऐसे है? आपको लगता है क्या खुद? अगर आपको लगता हो तो ये आपका खुद का बिलीफ है, ऐसे तो नहीं है। आप सुंदर नहीं हो ऐसे आपको लगता होगा, आपके मम्मी पापा, बाकी के भाई बहन, आपके हस्बैंड को तो आप बहुत सुंदर लगते हैं। फिर मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं ये कर नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसे आपको लगता है। वो काम दुनिया में कितने सारे लोग करते हैं, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा खुद को कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ। हर कोई इंसान अलग अलग है, एक जैसा कोई नहीं है। किसी में कुछ चीजें अच्छी होगी, दूसरे में कुछ दूसरी चीजें अच्छी होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते, आप दूसरा कुछ अच्छा कर सकते हो। तो वो खुद को पहचाने आपकी, आप अच्छा क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी लिमिटिंग बिलीफ आज पहचाननी है। दूसरा, आज का अभ्यास। आज आप दिन भर में जो भी नकारात्मक विचार आपके आज आए होंगे, कोई भी चीज को लेकर, कुछ हुआ होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, तो उसके ऊपर आप थिंकिंग लगाते हो
कि उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, मैं सही थी, मेरा ही सही था, मेरा ही अच्छा है, जो कुछ भी आपको लगता है वो आज आपको लिखना है। यानी उसमें के जो भी निगेटिव विचार थे आपके, वो आज आपको लिखने हैं। ज्यादा पीछे नहीं जाना है, शुरुआत आज से ही शुरू करो, फिर पीछे पीछे जाएंगे हम मिरर वर्क में जब सीखेंगे तब। आज आपको आज से शुरू करना है। आज आप सुबह उठने से तब से लेकर अभी ये सेशन ज्वाइन होने तक आपके अंदर कौन से नेगेटिव विचार थे वो आपको लिखना है, और उन विचारों को आपको तुरंत पॉजिटिव बनाना है। यानी पॉजिटिव कैसे बनाना है? आपको दिन भर में लगा कि ठीक है अब ये मेरा काम हो नहीं सकता या हुआ नहीं, ऐसे हुआ, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, ये जो कुछ हम लेके बैठते हैं ये निगेटिव विचार है। तो इन्हें पॉजिटिव करना यानी क्या? ठीक है उसने बोला, कोई बात नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता अलग है, उसकी सोच अलग है, इसलिए उसने बोला। मुझे पता है कि मुझे पॉजिटिव विचार करने हैं और वो मैं कर रहा हूँ, ये आपको बोलना है। तो इन विचारों को आप तुरंत पॉजिटिव करने की आदत डालेंगे खुद में। क्यों आदत डालेंगे? क्योंकि हम जितना निगेटिव लेके बैठते हैं, अगर आज हमने वो निगेटिव लिया तो फिर हम क्या करते हैं, वही दिन भर लेके चलते हैं, फिर वही रात में सोते वक्त हमें वही याद आता, अच्छा उसने ऐसे क्यों बोला होगा, उसने ऐसे क्यों बोला होगा, क्या पता मेरे से गलत हुई, नहीं उससे ही गलत हुआ, मैं तो ठीक थी, मैंने तो सही बोला था। यानी उसी सर्कल में घूमते घूमते हम वही अंदर लेके सो जाते। हम्म वही लेके सो जाएंगे तो वही लेके फिर तुरंत जो यहाँ पे बैठा है वही याद आता है। फिर सुबह उठते से ही फिर क्या, नहीं मैं तो सही थी, उसने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसे बोला इसलिए मैंने ऐसे बोला। यानी फिर से वही शुरू हो गया। ऐसे कितने दिन क्या कितने सालों तक कुछ कुछ चीजें आप लेकर चले हो, आपको पता भी नहीं है, वो इतनी अंदर घर करके बैठी है आपके, आपको पता भी नहीं है। और वो चीजों की वजह से कहीं कहीं जगह आप रुक जाते हो, आप कर नहीं पाते हो आपको जो करना है वो। तो इन विचारों को हमें आज से शुरू करना है, और आज आपके जो विचार थे वो आपको लिखना है और उन्हें तुरंत पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने यानी तुरंत जो भी आपका नेगेटिव शब्द होगा उसको तुरंत पॉजिटिव करना है और बोलना, लिखना। कम से कम 10 विचार आपको आज निगेटिव लिखने सोचने हैं और उन्हें पॉजिटिव बनाना। अगर बहुत सारे होंगे तो उन्हें, जितने सारे अगर होंगे तो आपको उन्हें लिखना है और वो अलग से रख देना और उनको फाड़ देना। लेकिन जितने पॉइंट है कि वही 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 बार बार आते हैं एक आधे वाक्य हमारे मन में, उन वाक्यों को लिखना, उन 10 वाक्यों का आपको आज लिखना और उन्हें पॉजिटिव बनाना। आज के अफर्मेशन हमारे, हम ये जो विचार करते हैं, ये अफर्मेशन लेने से पहले मैं 1 मिनट आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम विचार करते हैं, पता है हम सबको विचार आते हैं, लेकिन ये विचार हमारे कौन कौन से रहते हैं? कभी अतीत वाले रहते हैं यानी भूत वाले रहते हैं, कभी भविष्य वाले होते हैं, कभी वर्तमान वाले होते हैं। ओके, अब इन तीनों में से वर्तमान के जो विचार हैं उनकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि मैं अभी अच्छा क्या कर सकती हूँ, या अभी मुझे क्या करना है,
अभी मैं कल तक का जो भी अपना काम है उसके लिए अभी मैं क्या कर सकती हूँ, कल की प्रिपरेशन अभी मैं क्या कर सकती हूँ। यानी आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना आना चाहिए। ये सबसे बड़ी स्किल है, और ये स्किल जो समझ गया उसकी तो जीवन चल पड़ा। क्योंकि ये विचार, जो माइंड है हमारा, ये कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, लेकिन ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर हमेशा वर्तमान में ही रहता है। वो कभी भी भविष्य में या भूत में नहीं जाता है। जाता है क्या? नहीं जाता है। जाता कौन है? ये जाता है। उसको बार बार वो याद आता है, उसने ये बोला था, उसने वो बोला था, उस वक्त मुझे ये करना चाहिए था, मुझे तो याद ही नहीं आया, मैंने किया ही नहीं। और आगे का पता नहीं, मेरे बच्चों का कैसे होगा, बच्चों की शादी होगी क्या, बच्चों की शादी तक मैं, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी क्या, मैं कैसे रहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये हम ज्यादा सोचते हैं, और जो हमें अभी करना चाहिए वो तो हम भूल ही जाते हैं। यानी जो एनर्जी है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी ऊर्जा है, वो हमें कहाँ यूज करनी पड़ेगी? वर्तमान में। और हम उसको कहाँ भेजते रहते हैं? कभी अतीत में, कभी भविष्य में। यानी वो ऊर्जा को हम ऐसे ही जाया कर रहे हैं, उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी शक्ति क्या है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे अभी के लिए मुझे क्या अच्छा करना है। उधर तो ध्यान ही नहीं है हमारा। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर से ज्यादा यही आता है कि मैं ये कर नहीं सकती, मेरे से होगा नहीं, मेरे से ये, मेरे से वो। तो ये इसके वजह से क्या होता है, ऊर्जा हमारी ऐसे ही चली जाती है। तो ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा जो भी है वो है वर्तमान में, और उसका यूज भी वर्तमान में ही होना चाहिए, ना कि भविष्य में और अतीत में। यानी जो भी हमारे विचार है, अगर हमारे विचार गुस्से वाले हैं तो क्या होगा, हम गुस्से ऐसे 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 करते हैं ना। ठीक है, यानी क्या होता है, हमारी बॉडी सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है तो यानी क्या होता है, फिर अंदर के स्नायु भी सिकुड़ जाएंगे, फिर कहीं गांठें होंगी, कुछ होंगी, ब्लड भी हमारा ये होगा। ये एक दिन के लिए नहीं बोल रही मैं जी, आप जितना ज्यादा दिन ज्यादा दिन ज्यादा दिन ये करते रहोगे तो पूरी बॉडी में, स्नायु में, आपके ब्लड में सिकुड़पन आ जाएगा। यानी कहीं भी फिर गांठें हो सकती है, कहीं पेन हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो सकता है। फिर आपको ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपके विचारों से। और आप बोलते हो गुस्सा आ जाता है, मैं तो रोक ही नहीं पाती हूँ। नहीं आएगा। जब आप मिरर करोगे, जब आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो नहीं आएगा। यानी वर्तमान में रहने का स्किल आपको आना चाहिए, और ये पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए आप जो भी चीजें आपके पास हैं, आपको जो भी चीजें प्राप्त है, यानी जो चीजें प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमने पर्याप्त की डेफिनेशन क्या बनाई है, कि हमें जो चाहिए आगे, उसके लिए हमारे पास कुछ पर्याप्त है ही नहीं। यानी हर चीज की कमी है हमारे पास। मुझे वो ट्रिप को जाना है, मुझे ड्रेस लेनी है, मुझे ये लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है। यही हम बार बार बोलते हैं, और जो आप बार बार बोलते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है, ये पूरे सृष्टि का नियम है, और उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी हमें वो समझ आ रहा है, लेकिन हम वो तब से करते हैं जब से हमारे विचार शुरू हुए हैं, 7 साल से लेके अभी तक। आप फिर थोड़ा पीछे जाके सोचना कि आप जो सोच रहे थे उनमें से कितनी सारी चीजें ऐसी हुई है
जो आपने सोची है इसलिए आपके लाइफ में हुई। ये ब्रह्मांड के नियम को ये नहीं पता है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो निगेटिव सोच रहे हो, वो जो आप सोच रहे हैं वो आपको देगा, बस इतना उसको पता है। फिर चॉइस कहाँ है? हमारे पास है। हमें सोचना है कि हम क्या सोच सकते हैं, यानी हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। हम दिन भर में कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं या कितना निगेटिव सोच रहे हैं, ये हमें समझ आना चाहिए। और इनको बदलने के लिए हम दो चीजें करते हैं, वो है अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी जो चीजें आपके पास है वही पर्याप्त है, और उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। भगवान आपने मुझे ये दिया इसके लिए शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जिंदगी दी इसके लिए शुक्रिया, आपने मुझे मम्मी पापा दिए इसके लिए शुक्रिया, आपने मुझे अच्छी पढ़ाई करवाई इसके लिए शुक्रिया। आप जब ये चीजों के लिए शुक्रिया अदा करने लगोगे तो आप ज्यादातर प्रेजेंट में रहोगे, क्योंकि आपके पास अभी जो चीजें हैं उस तरफ आपका ध्यान रहेगा। यानी अपने आप आपके अंदर प्रेजेंट मोमेंट में रहने की स्किल आ जाएगी, आपको आदत हो जाएगी। अच्छा चलो, अब उठते से ही जो भी चीजें सामने दिख रही है, जो भी हो, फैन हो, एसी हो, पर्दे हो, कपाट हो, जो भी हो, उनके लिए शुक्रिया अदा करो। या नाश्ते में आप जो खा रहे हो, नाश्ते की चीजों को जो भी आपने यूज किया है उन चीजों को शुक्रिया अदा कीजिए। यानी आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की स्किल आनी चाहिए। तो आपको समझने लगेगा कि अच्छा, ये चीजें मेरे लिए काम करने लगी है। अब कोई भी चीज है, अब यहाँ पे ये है मेरा मोबाइल स्टैंड, ठीक है, अब इसकी मुझे जरूरत है। मैं अब इस पे मोबाइल रखती हूँ तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टेबल पे रखा। हम्म, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसका यूज नहीं करना है, यानी मेरा ध्यान ही नहीं है उधर, मुझे लगा कि आप उसका यूज नहीं कर सकती मैं, या मेरा ध्यान नहीं है उधर। तो क्या होगा कि वो चीज हम क्या करेंगे फिर, नहीं, कहाँ तुम यूज करती हो, कोई तो आके बोलेगा यूज तो नहीं करती हो तुम, ऐसे ही क्यों पड़ी रहनी यहाँ पे, चलो उठा के रख दो बाजू में कहीं, या फेंक दो, कुछ कर दो। यानी वो चीज कहाँ से, यहाँ से अपने पास से दूर चली जाएगी, यानी अपने आंखों से ओझल हो जाएगी, फिर वो कहीं जाएगी तो हमें भी नहीं पता चलेगा। यानी वो चीज हमें यूज थी, यानी उसकी तरफ हमारा ध्यान था, उस चीज के लिए हम आभारी थे, उस चीज के लिए हमें प्यार था, इसलिए वो चीज हमारे जीवन में है और थी। वो चीज से ध्यान हटा, उस चीज के बारे में से प्यार हटा, आभार व्यक्त करना भूल गए, तो वो चीज कहीं चली जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। और ये लॉ हर चीज के लिए जीवन में आपके साथ होता है, फिर वो रिश्ते हो, पैसा हो, आपकी हेल्थ हो, आपका काम हो, आप उसको प्यार नहीं कर रहे, आप उसको आभार नहीं व्यक्त कर रहे, आप उसको धन्यवाद नहीं दे रहे, आपको उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो वो चीज आपके जीवन में नहीं रहेगी। फिर आपको लगता है कि ये चीज मेरे जीवन में रहनी चाहिए और उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो आपको उन चीजों के लिए प्यार आना पड़ेगा, प्यार दिखाना पड़ेगा, धन्यवाद बोलना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। यानी अंदर यहाँ पे उन चीजों के लिए खुशी होनी पड़ेगी। हम जब मेडिटेशन करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें शांत लगता है, अंदर से खुशी होने लगती है। तो वो चीजों के लिए ध्यान देना, यानी क्या, कि वो चीजों के लिए अंदर खुशी महसूस करना, तो वो चीजें हमारे जीवन में रहेंगी। यानी ये क्या है, इसको हम पूरे ब्रह्मांड का नियम ही बोलते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे वो चीज आपके जीवन में रहेगी और उसमें बढ़ोतरी ही होगी।
वो चीज आपके जीवन से कहीं नहीं जाएगी। अगर आपको आपके जीवन में पैसा चाहिए तो आपको जो आप काम करते हो वो उसको प्यार करना पड़ेगा, उसको ध्यान से करना पड़ेगा, उसको धन्यवाद देना पड़ेगा। तो वो चीजें आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम खुद से प्यार जब करने लगेंगे तो जो भी चीजें हमारे पास हैं उनको हम अपने आप प्यार करने लगेंगे, उनकी तरफ अपने आप ध्यान जाने लगेगा, उनको हम दिल से धन्यवाद देने लगेंगे। तो हम क्या कर रहे थे अभी तक? दुनिया को बदल रहे थे, उसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, उसने ऐसे नहीं। बदलना कहाँ है? खुद को है। तो हमें यहाँ पे ये समझाना आपको इम्पोर्टेंट था कि आपकी ऊर्जा आपको कहाँ यूज करनी है। तो ये जो ऊर्जा हम अभी वर्तमान में यूज करेंगे तो हम जो भी चीजें हैं हमारे जीवन में उनको दिल से एक्सेप्ट करेंगे यानी स्वीकार करेंगे। ठीक है, जो भी हुई है अच्छी भी स्वीकार करेंगे और जो भी निगेटिव हुई वो भी स्वीकार करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे? क्योंकि हमें पता होगा कि उस चीज से भी हमें कुछ ना कुछ फायदा है, या वो चीज हुई है हमारे जीवन में तो आगे कुछ अच्छा ही है। यानी जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये ऐसे ही कहने के लिए नहीं कहा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी फिलोसफी है, साइंस है, इसलिए ये कहा गया है। यानी आपका ध्यान उस निगेटिविटी से हट के या उस निगेटिविटी में से भी आपको पॉजिटिव देखना आना चाहिए, इसलिए ये कहा गया है। तो आप जब वो देखने लगोगे यहाँ पे तो आपको अपने आप दिखने लगेगा। और इस जीवन में हम आए हैं तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम खुश रहें, अच्छा कुछ करें। लेकिन हम करते हैं क्या? वो नहीं कर पाते, रुक जाते हैं। कई कई बार खुद की वजह से, कई कई बार दूसरों की वजह से। दूसरों को भी हमें समझाने आना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं अच्छे के लिए है, ये है। तो फिर वो भी आपका साथ देंगे। तो यानी हमें काम यहाँ पे खुद पे करना है। जब हम खुद पे काम करने लगेंगे तो हर चीज बदलेगी। आपको फिर खुद में ही जब आप खुद खुश रहने लगोगे तो आपको सारी दुनिया खुश नजर आएगी। और यही हम मिरर से सीखेंगे। तो आज का अफर्मेशन अब मैं लेती हूँ, क्योंकि ये जो ऊर्जा है उसको सही यूज करने, यानी ये जो पावर ऑफ थॉट है, विचारों की जो शक्ति है, विचारों की जो ऊर्जा है, उन्हें हमें सही जगह लगानी है। उसके पहले हमें समझना है कि वो हमारी कहाँ जा रही है। इधर जा रही, उधर जा रही है। अगर जा रही है तो उन्हें यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो पहले हमें समझना है, और जब हम समझेंगे कि कहाँ पे हो रहा है कुछ गलत तो हम उसको सही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सही करेंगे। तो आज के अफर्मेशन आपको, अगर आप पेन और बुक लेके बैठे हैं तो उसमें आपको लिखने हैं। क्यों लिखना है ये मैं अभी तुरंत आपको लिखने इसलिए बोल रही हूँ कि आज की अभी की आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी में अगर आप ये करोगे तो आप अच्छा फील करोगे, यानी आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। और ये जो आप इसको अगर तुरंत मिरर में, आप बहुत सारे लोगों ने पहले मिरर किया है मेरा, इसके लिए वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना है कि इन अफर्मेशन को आप मिरर में देख के बोल सकें। अभी आपको दिल से महसूस करते हुए बोलना है और आप अभी लिखेंगे। लिखना इसलिए है, यहाँ पे जो भी चीजें आपको मैं लिखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप कोई भी चीज लिखते हो तो जब तक वो अंदर से नहीं आती, यानी सोच समझकर हम हर चीज लिखते हैं, ऐसे ही लिखने के लिए कुछ नहीं लिखते हैं।
यानी जब आपके वो अंदर से आने लगती है तब आप लिखते हो। तो ये अफर्मेशन भी आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन आप जब लिखोगे और फिर उसको बार 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 पढ़ने लगोगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि वो मेरे अंदर से आ रहे, यानी मेरे दिल से आ रहे, यानी मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे। यानी जो अंदर का मन होता है उसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। हमारे माइंड के दो पहलू है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी अंदर का मन, और कॉन्शियस माइंड ऊपर वाला जो हम बाहर बोलते हैं। यानी जो हम बाहर बोलते हैं वो हम अंदर नहीं बोलते हैं ना, अंदर हमारे अलग चलता है, बाहर हमारे अलग चलता है। और जो कुछ भी चीजें करनी है जब तक वो अंदर से नहीं आते तब हम करते नहीं है। यानी हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है उन्हें हमें निकालना है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये दो वक्त एक्टिव रहता है, एक तो रात में सोने से पहले और सुबह उठते से ही 10-15 मिनट, और रात को सोने से पहले 10-15 मिनट। उस वक्त आपको ये अफर्मेशन आपके अंदर डालने हैं। जब आप ये अफर्मेशन आपके अंदर उस वक्त डालने लगोगे तो धीरे 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 आपको वो इमेजिनेशन रियलिटी लगने लगेगी, वो रियलिटी में बदल जाएगी। तो ये अफर्मेशन आपको लिखने हैं अभी। चलो मैं बोल रही हूँ, आप तुरंत लिखना। मेरे विचार मेरी ताकत है। मैं हर दिन बेहतर सोच रखती हूँ। मैं ये चुनती हूँ कि मैं अपने लिए प्रेम से सोचती हूँ। यानी मैं खुद के लिए प्रेम से सोचना ही चुनती हूँ। मुझे पता है किसी ने कुछ बोला, नेगेटिव बोला, फिर भी मुझे यही चुनना है कि मैं प्रेम से ही सोचूंगी, अच्छे से ही सोचूंगी। तीसरा, मेरा हर एक विचार नए, प्रेम से भरे, सुंदर, सुरक्षित जीवन की ओर ले जा रहा है। मेरा हर एक विचार नए, प्रेम से भरे, सुंदर और सुरक्षित जीवन की ओर ले जा रहा। ये जब तीन आप विचारों के लिए सोचोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपके विचारों की ताकत क्या है। तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको आपके विचार कैसे करने हैं, यानी कैसे पॉजिटिव सोचना है। अगर आ भी गया थोड़ा बहुत कुछ निगेटिव तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये नहीं सोचना, ये सोच। तो इस तरह आपको इतना अवेयर होना है, वो बाद में अपने आप हो जाएगा। जब आप 21 दिन का मिरर करोगे अच्छे से तो आपको वो बाद में अपने आप होना है। ये अभी लिखोगे आप, इसको दिल से महसूस करते हुए, अगर हो सका तो आप मिरर में देख के बोलेंगे, अगर नहीं हो सका तो भी सुबह उठते से ही 10-15 मिनट के अंदर और रात को सोने से पहले 10-15 मिनट के अंदर आप ये बोलेंगे। और आज ये आपको सोने से पहले करना ही करना है, और इसका फीडबैक आप मुझे कल ग्रुप पे देंगे, आपको कैसा लगा। यानी आपके आज 3 होमवर्क है। एक, आपको आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो आपको लिखनी है, फाड़ देनी है। बाद में आज दिन भर जो आपके विचार थे जिस चीज के बारे में, वो 10 विचार आपको लिखने हैं, उन्हें पॉजिटिव बनाना। और तीसरा, अभी जो मैंने अफर्मेशन लिखा है आपसे, वो रात को सोने से पहले ये 3 अफर्मेशन आपको, एक एक अफर्मेशन आपको 3 बार बोलना है। क्यों 3 बार बोलना है? देखिए क्यों 3 बार बोलना है, ये मैं एक्शन के साथ आपको बताती हूँ। फिर आप कहोगे, या मैं हर टाइम आपको कभी भी ये होगा तो आपको मैं 3 बार थैंक यू लिखती हूँ। तो कोई भी चीज 3 बार इसलिए करनी है कि आपको वो दिल से आनी चाहिए। अब देखो दिल से कैसे आती है। हम्म अब मैं थैंक यू बोलूंगी
तो पहले बार बोलूंगी तो कैसे होगा? देखो, थैंक यू कैसे हुआ? क्या लगा आपको? आपको लगा नहीं सिर्फ बोलने के लिए बोला मैडम ने थैंक यू, ऐसे ही बोला, यानी कहाँ से आया? सिर्फ मुंह में से बोलने के लिए आया। ओके, आप देखिए, थैंक यू कहाँ से आया? यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ गया। अब तीसरी बार बोलूंगी मैं, थैंक यू कहाँ से आया? यहाँ से आया। यानी जब आप 3 बार थैंक यू बोलते हो तो वो आप दिल से महसूस करते हुए बोलते हो, या अपने आप वो आपके अंदर से आ जाता है। तो आप ये अफर्मेशन, एक एक अफर्मेशन जब 3 बार बोलोगे तो तीसरी बार वो अफर्मेशन आपके अंदर से आएगा, ये आपको महसूस होगा। ठीक है, थोड़ा इतना होगा शुरू में, इतना तो होगा, करके देखना आज आप, इतना तो होगा। इतना होने के बाद फिर इतना 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 हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तब तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक बता रही हूँ मैं, ये साइंटिफिकली है, ये क्या ऐसे ही बताने के लिए नहीं बताया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, और उस साइंस के हिसाब से अगर हम करेंगे तो ही असर होगा। फिर आप कहते हो कि नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कोई कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों करता है? आप दिल से महसूस ही नहीं कर रहे हो तो कैसे काम करेगा? आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो तो फिर कैसे काम करेगा? आप दिल से उन चीजों के लिए शुक्रिया ही अदा नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे करेगा काम? यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये कौन सी भाषा समझता है? भावनाओं की भाषा समझता है। जो भावनाएं आप दिल से महसूस करते हो उसके पास भेजोगे, वो आपको वो देगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। तो जो दिल से ग्रेटिट्यूड फील करते हैं या दिल से भावना व्यक्त करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, पहले ही उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसका भी मैं फंडा आपको अभी बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके लिए काम करता है और किसके लिए नहीं करता। जो दिल से महसूस करते हैं पहले ही, ना कि बाद में। क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड फील करना यानी थैंक यू बोलना, इतना ही पता है कि किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ मदद की तो थैंक यू बोलो। ये तो हमें पता ही नहीं है कि वो चीज मिलने से पहले भी हमें थैंक यू बोलना। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिनको ये पता है कि वो चीज मिलने से पहले थैंक यू बोलना है, उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यानी आपको लगता है ये जो बोल रहे हैं कि मेरे विचार मेरी ताकत है, तो ये जब आप दिल से महसूस करते हुए बोलोगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। यानी वो जो आपने अफर्मेशन बोला है वो आपको रियलिटी में नजर आने लगेगा। और ये जब आप मिरर में देख के बोलोगे तो हम जो बोलते हैं वही हमें वापस मिलता है ना। मिरर में, मिरर में क्या रहता है? सामने वाला व्यक्ति जैसा है वैसे ही हमें दिखता है ना वापस हो। तो आप जो अफर्मेशन बोलोगे तो वही आपके पास वापस आएंगे। यानी आपको लगेगा कि आप वो अंदर से बोल रहे हैं तो वही वापस आएंगे, यानी आपके अंदर से वो अपने आप आने लगेंगे बाद में। शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये हो नहीं सकता, ऐसे कहाँ वर्क होता है क्या, ये क्या काम करता है क्या, ऐसे लगने लगेगा आपको। लेकिन ये काम करता है, ये काम करता है, और बहुत लोगों के साथ ये काम किया है, बहुत लोगों ने ये किया भी है। तो यहाँ पे हैं भी एक दो लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत मिरर किया है, सुजाता मैम है, सुप्रिया मैम है, उन्हें पता है कि ये काम करता है। तो
चलिए, 1-2 मिनट के लिए सुप्रिया मैम आप बोलोगे या लिख के भेज देना? सुजाता मैम आप बोल सकते हो कि मिरर वर्क कैसे काम करता है? 1-2 मिनट के लिए आपका अनुभव जो भी है आप मैम बोल अगर कैमरा नहीं ऑन करूं तो चलेगा, हाँ थोड़ा सा चलेगा, प्रॉब्लम चले है। कोई बात नहीं, कोई हाँ बात नहीं, चले जी। चले। तो मिरर वर्क जो है वो सच में काम करता है। ये मतलब है, अगर आप उसके लिए वही है कि आप थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करिए। पहले तो आप अपने अंदर देखिए कि आपका कहाँ जो है ना, आपका कहाँ कहाँ आप अटक रहे हो, है ना। हाँ। आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई डर है, या ना पहले तो वो खुद को, जैसे आपने बोला ना कि आपकी जो भी समस्या है पहले आप पेपर पे लिखो हम्म। और फिर उसको फाड़ के फेंक दो चाहे जला दो। तो यस। वो प्रैक्टिस होने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपका क्या क्या आपका वीक पॉइंट है, या कहाँ आप स्टक हो रहे हो, आप क्यों नहीं मतलब अच्छा फील कर रहे हो, है ना, अच्छा खुला मन क्यों नहीं फील करे। तो वो चीज पे फिर मिरर काम देता है कि हम्म। अगर आप डरे हुए हो किसी वजह से, तो आपको पता भी चल जाता है कि मैं इस वजह से डरी हुई हूँ। हो सकता है बचपन का हम्म। कोई ट्रॉमा हो, या कुछ हम्म। फैमिली में कुछ ऐसा हो, कोई आपको होता है ना, कोई आपको सप्रेस यस। कर रहा है, आप डरे हो, तो फिर आप क्या करो, फिर उसके हिसाब से आप अपना अफर्मेशन बनाओ, है ना। और फिर आप हम्म। मिरर से खुद को देखे, कि मिरर में देखने से ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। यस। बहुत अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। और यस। खुद से दोस्ती हो जाती है आप अगर मिरर में देखते हो तो। यस। तो उसके बाद आप मिरर को जो भी बोलते हो ना, कि अगर आप डर रहे हो तो आप बोलो कि मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ, है ना, मैं बहुत यस। अच्छा फील कर रही हूँ। तो आप जितनी अच्छी अच्छी बातें करोगे ना, वो आ जाता है आपके अंदर वो। क्योंकि अंदर से मेन आता। है सबसे पहले कि अपने कमजोरी को जानना। यस। जब तक आप जानोगे नहीं उसको, फिर दूर करना मुश्किल हो जाता है। यस। यस। है ना। तो अच्छा यस। है, बहुत अच्छी टेक्निक है। आपको अपने अंदर जो भी आपका जो है ना, आपका जो रुकावट है, चाहे आपका हम्म। सोच है लिमिट वाला, चाहे मनी से हाँ। रिलेटेड यस। हो, सब चीजों से आप मतलब छुटकारा पा सकते हो। मिरर वर्क यस। बहुत इफेक्टिव है, सच में बहुत इफेक्टिव है। यस। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सच में यस। इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच मैम, शेयरिंग करने के लिए थैंक यू। क्योंकि मैं तो बोलती हूँ, लेकिन आप में से कोई एक जब बोलेगा तो फिर वो ज्यादा और यकीन लगता है कि अच्छा, इनके साथ होता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये ज्यादा काम करता है। तो आपको मैंने ये भी बताया कि आज आपको आपका लिमिटिंग बिलीफ भी लिखना है कि आप वो करने के लिए क्यों डर रहे हो, क्या डर बैठा है आपके अंदर, या क्यों आपको गुस्सा आता है, या क्यों गुस्सा आता है, जो भी चीजें निगेटिव है आपके अंदर, वो लिमिटिंग बिलीफ भी आज आपको लिखना ही है। ओके, सुप्रिया मैम क्या कह रहे हैं? 1 मिनट। हाँ, यस, बहुत बहुत वर्क करता है। जब मन से करोगे तो सब पॉसिबल है। यस, यानी आपकी इच्छा है कि मैं खुद से प्यार करना चाहती हूँ, मैं मिरर वर्क करना चाहती हूँ, मैं अफर्मेशन बोलना चाहती हूँ, तो वो काम करेगा ही। ओके, चलिए तो फिर नए लोग जो है, दयावती मैम, पटेल सर, तस्नीम मैम, रईसा मैम, आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा यानी सिर्फ लगने के लिए नहीं, आपको दिल से लगा होगा, ऐसे यकीन करती हूँ मैं। तो कल भी मिलेंगे हम। आज का होमवर्क करना है। और अगर अभी आपको याद आ रहा होगा कि आपका लिमिटिंग बिलीफ क्या है, अगर आप बोलना चाहते हो यहाँ पे तो बोल सकते, मैं आपको तुरंत पॉजिटिव बना के दूंगी। या आपको उसको मुझे पर्सनली भेजना पड़ेगा, लिमिटिंग बिलीफ बस आपका। बाकी जो है, आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपने अफर्मेशन बोलने के बाद आपको कैसा लगा, क्या लगा, वो आप ग्रुप पे भेज सकते हो। ओके, दयावती मैम, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के। तस्नीम मैम, रईसा मैम, सुजाता मैम, सुप्रिया मैम, पटेल सर, चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी। अच्छा, ओके, ठीक है, बच्चों की आवाज, ओके, ओके।
तो मैं आपको यही कहूंगी कि आज का जितना भी होमवर्क है प्लीज आज के आज करें, क्योंकि आप आज के आज करेंगे ना ये, तो फिर आपको कल जो होगा उसका थोड़ा सा आपको महसूस होने लगेगा कि अच्छा ये काम करता है। तो फिर आप 21 दिन के मिरर वर्क आसानी से कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलिए। तो किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? पटेल सर, तस्नीम मैम मैम, मैम रईस। ये मिरर वर्क सोने से पहले करना है? यस, सोने से पहले करना, यस, मॉर्निंग में भी करना है क्या? हाँ, यस, सुबह उठते से ही करना है और सोने से पहले भी करना है, दो वक्त दोनों टाइम करना है। मैम समझ में नहीं आ रहा, मॉर्निंग में भी करना है क्या? हाँ, यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तस्नीम मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू रईसा मैम, थैंक यू। चलिए, आपको लिमिटिंग बिलीफ पहचानना है और खुद पे काम शुरू करना है आज से ही। तो फिर आप खुद देखना कि आप खुद ही एक एक महीने के बाद कितने बदल जाते हो। और ये पावर ऑफ थॉट है ना, ये पावर ऑफ थॉट को जब हम समझेंगे कि कहाँ पे निगेटिव जा रहे हैं, तभी हम उसको बदल सकते हैं। हम उसको समझते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे वो आ रहे हैं वैसे आने दो, चलो चल रहा है चलने दो। वो विचार हैं, बदले जा सकते हैं। हमने क्या बना रखा है, नए विचार है, उनको कैसे बदले? नहीं, ये अगर है आपके मन में तो इसको छोड़ दो। ये बदले जा सकते हैं, ये विचार है, जैसे आते हैं वैसे चले भी जाएंगे। तो आपको उनको छोड़ना आना चाहिए। आपको आपके लिए सही जो है वो आपको लेके रखना चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ना आना चाहिए, लेट गो करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों चीजें सीखेंगे, क्योंकि हम इतने दिन क्या बोलते नहीं, हमें सब बोलते हैं नहीं पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, ये सोचना है, वो सोचे कैसे? जब तक सोचे कैसे समझेंगे नहीं, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि वो सोचना ऐसे है? तो यहाँ पे हम समझेंगे कि वो सोचना कैसे है, तो फिर हम उनको सोच पाते हैं कि हमें सोचना ऐसे है। और यही मिरर वर्क का काम है और यही वो करता है। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 9 o'clock। चलिए, आज का होमवर्क सभी ने करना है प्लीज। सुबह मैं पूछने वाली हूँ।